हरे भरे खेतों वाले शांत और साधारण से दिखने वाले लेकिन भावनाओं और घटनाओं से भरे गांव में दो भाई रहते थे, हरिराम और रामू। दोनों एक ही पिता के संतान थे, लेकिन दोनों के स्वभाव आसमान जमीन की तरह अलग थे। बड़ा भाई हरिराम घमंडी, लालची, अकड़ू और पैसे के पीछे भागने वाला था। उसका विश्वास था कि इंसान की कीमत उसी की तिजोरी से होती है। वहीं छोटा भाई रामू दयालु, मेहनती, गरीबों का सहारा बनने वाला और दिल से सीधा सच्चा इंसान था। उनके पिता ने दोनों के लिए इतना सब कुछ छोड़ा था कि वे जीवन भर आराम से जी सकते थे। लेकिन हरिराम की लालच भरी आदतों और रामू की दूसरों में सब कुछ बांट देने की प्रवृत्ति ने दोनों को अलग अलग रास्तों पर खड़ा कर दिया था। हर सुबह सूरज उगने से पहले रामू खेत की ओर निकल जाता, बैलों को पानी पिलाता, बीज डालता, मिट्टी को हाथ में लेकर उसकी नमी महसूस करता और धूप हवा के बीच भी काम करता रहता। दूसरी ओर हरिराम देर से उठता, अंगड़ाई लेते हुए हुक्का पीता और गांव के लोगों को ताने मारता कि मेहनत बेकार है, दिमाग चाहिए काम करने के लिए। धीरे धीरे गांव वालों के बीच उसकी इज्जत कम होने लगी, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक साल गांव में भयंकर अकाल पड़ा, खेत सूख गए, जमीन फट गई, कुआं खाली हो गया और गांव वालों के घरों में चूल्हे तक ठंडे पड़ गए। इस मुश्किल घड़ी में रामू ने अपना थोड़ा बहुत अनाज भी गांव के भूखे लोगों में बांट दिया, जबकि हरिराम अपने गोदाम के बाहर ताला कसकर बैठा रहा। एक बूढ़ी विधवा जब उससे अनाज मांगने आई, तो उसने उसे डांट कर भगा दिया। उसी शाम एक बूढ़ा फटा पुराना यात्री गांव में आया। रामू ने उसे खाना, पानी, विश्राम सब दिया, लेकिन हरिराम ने उसे अपने आंगन से धक्के मारकर निकाल दिया। रात में उस बुजुर्ग ने रामू को आशीर्वाद देते हुए कहा कि जो दया करता है भगवान उसी पर दया करता है, और फिर सुबह वह रहस्यमयी रूप से गायब हो गया। गांव वालों को लगा कि वह कोई साधु होगा। इसी दौरान रामू के खेत से अचानक एक छोटी सोने की पोटली मिली। उसमें पुराने जमाने के सिक्के और गहने थे, पर रामू ने उसे अपने पास रखने के बजाय सरपंच को दे दिया ताकि गांव का भला हो सके। ये सुनकर हरिराम आग बबूला हो गया और बोला कि तू हमेशा की तरह बेवकूफी कराया, मुझे होता तो मैं इसे 10 गुना बढ़ा देता। फिर एक यात्री के कहने पर लालच में आकर हरिराम पहाड़ के पीछे वाली रहस्यमयी गुफा में गया और उसके भीतर एक पुराना संदूक मिला जिसमें खजाना भरा था। हरिराम खुशी से पागल हो गया, लेकिन जैसे ही उसने खजाने को छुआ, गुफा हिलने लगी, ऊपर से मिट्टी गिरने लगी और एक गूंजती आवाज आई, लालच का अंत बुरा होता है। हरिराम किसी तरह वहां से जान बचाकर बाहर निकला, पर उसका लालच बढ़ता गया। उसने फिर गांव में अत्यधिक शान शौकत दिखाना शुरू कर दिया। सोने की अंगूठियां, नए कपड़े, महंगा खाना, सब कुछ खरीद लिया। गांव वाले उसके इस नए रूप से और भी दूर होते गए। रामू ने उसे प्यार से समझाया कि अचानक मिला खजाना संभाल कर रखना चाहिए और किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन हरिराम चिल्लाकर बोला, तू हमेशा गरीब रहेगा क्योंकि तू दिल से कमजोर है। इस बीच गांव में तूफान आया। घर टूटे, पेड़ उखड़ गए, लोग घायल हुए। इस संकट की घड़ी में रामू सबकी मदद में जुट गया। उसने किसी से बदले में कुछ नहीं मांगा। वहीं हरिराम अपने खजाने की रखवाली में बंद कमरे में बैठा रहा। तूफान शांत हुआ तो गांव वाले रामू के आभारी थे। हरिराम के बारे में वे कहते, पैसा किस काम का जब दिल पत्थर हो। एक रात हरिराम ने सपना देखा जिसमें उसका खजाना राख बनकर उड़ने लगा और एक डरावनी आवाज बोली, दूसरों का हक खाओगे तो तुमसे सब छीना जाएगा। हरिराम डर कर उठ बैठा। अगली सुबह देखा कि गुफा में रखा खजाना गायब था। वह पागलों की तरह दौड़ता हुआ गुफा पहुंचा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। गांव आकर चिल्लाया, किसी ने मेरा खजाना चुरा लिया। तभी वही रहस्यमयी बुजुर्ग फिर प्रकट हुए। सब लोग हैरान रह गए। बुजुर्ग ने शांत आवाज में कहा, यह खजाना कभी तुम्हारा था ही नहीं। यह तुम्हारी परीक्षा थी और तुम उसमें बुरी तरह असफल हुए क्योंकि तुमने इसे केवल अपने लिए चाहा। हरिराम टूट चुका था। वह रोते हुए बोला, बाबा, मैं बदलना चाहता हूं। बुजुर्ग मुस्कुराए, बदला जा सकता है पर सबसे पहले मन बदलना पड़ता है। वह अचानक वहीं गायब हो गए। इस गहरी घटना ने हरिराम की आत्मा हिला दी।
अगले दिन से हरिराम का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। वह गरीबों की मदद करने लगा, खेतों में खुद मेहनत करने गया, जिन लोगों को उसने अपमानित किया था उनसे माफी मांगी। धीरे धीरे गांव वालों ने भी उसे स्वीकार किया। रामू ने भाई को गले लगाते हुए कहा, सच्चा धन दिल का होता है, बाहर का नहीं। बारिश फिर से शुरू हुई, खेत लहलहाने लगे, गांव में खुशहाली लौटी और दोनों भाइयों ने एक साथ खेती करना शुरू किया। हरिराम अब लालच नहीं बल्कि सेवा का जीवन जीने लगा। गांव के लोग कहते, घमंडी भाई भी बदल सकता है अगर उसके दिल में सच की आवाज जाग जाए। और इस तरह यह कहानी हमें सिखाती है कि घमंड, लालच और स्वार्थ का अंत हमेशा दुख देता है, लेकिन दया, प्यार और ईमानदारी का फल हमेशा अच्छा मिलता है।